हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी दिनों से मैं बहुत छोटी छोटी वीडियोस डाल रहा हूं, लेकिन मुझे पर्सनल में जो लोग मुझसे पर्सनली कनेक्टेड हैं थ्रू माय यूट्यूब चैनल, उनके कमेंट्स भी आ रहे हैं कि उनको बहुत बढ़िया लग रही है ये सीरीज़। तो इसी सीरीज़ में एक छोटी सी वीडियो हम और लेके आए हैं। इसमें हम बात करेंगे एक पर्टिकुलर सेक्टर की, एक सेक्टर जो इस समय अच्छा लग रहा है एंड आप स्क्रीन पे देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम किस सेक्टर की बात करने वाले हैं। द सेक्टर इज़ PSU बैंक्स। जब कोई भी सेक्टर रोटेट करता है, जब कोई भी सेक्टर एक साथ भागता है, तो प्रॉफिट के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं एंड उसी चांस को हमने मटेरियलाइज करने की कोशिश करना है, उसी चांस का फ़ायदा उठाने की कोशिश करना है। तो बेसिकली अगर आप देखें, आज IPL चल रहा है तो IPL स्क्रीन पे आ रहा है। बेसिकली अगर आप देखें तो इस चार्ट में हमें क्या अच्छा लग रहा है, बहुत फंडामेंटल बेसिक सी चीज़ें हैं, ठीक है, जिसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन मैं बताता हूँ आपको, कभी भी किसी चीज़ में एंट्री लेनी होती है तो सबसे पहले हमने देखना होता है कि रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा है कि नहीं है, क्या हम ट्रेंड के साथ काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो पहली चीज़ हमें दिख रहा है कि ट्रेंड यहाँ पे अप ट्रेंड है। दिस इज आंसर टू अ फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ट्रेंड के साथ काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन, क्या रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे अच्छा है कि नहीं है, इस चीज़ का आंसर भी लेते हैं। आप देख सकते हो इस सेक्टर में, इंटायर इस सेक्टर में लगातार 3 दिन हमें बड़ी रेड कैंडल बनती हुई दिखी एंड सारे PSU बैंक भी हमें गिरते हुए दिखे। उसके बाद अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखें तो यहाँ पे खास तौर पे आपको बहुत क्लियरली पता लगा, जो सेलिंग प्रेशर था वो ख़त्म होता नज़र आया। डिप्लीशन ऑफ सेलिंग प्रेशर जिसे मैं कहता हूँ वो नज़र आया। वो कैसे देखने को पता लग रहा है, लगातार 3 रेड कैंडल बनने के बाद नीचे बहुत सारी डोजीज बनी, जिसमें रिजेक्शन नीचे की तरफ थी। अब नीचे से रिजेक्शन आने का मतलब क्या है, जब 3 दिन लगातार सेल ऑफ हुआ तो नीचे जाके जब भी वो लगातार डोजीज बनी तो नीचे जब भी प्राइस जाता था तो उस दिन वापस आके ऊपर क्लोज होता था। नेक्स्ट डे फिर ऊपर खुला, फिर नीचे गया और फिर ऊपर आके क्लोज हुआ। मींस इस लेवल पे पर्टिकुलरली दैट इज 6600 के लेवल के आसपास बाइंग दबा के हो रही है PSU बैंक्स के अंदर। उसके बाद इसने अपने 21 EMA को भी रिक्लेम कर लिया है, इन एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाई है। मैं टोटली बुलिश नहीं कह सकता क्योंकि हल्की सी ऊपर विक है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ज़रूर बनाई है। अब अगर ये यहाँ से कैरी फॉरवर्ड करता है अपनी इस मूव को, तो हम बहुत इजीली इसके ऑल टाइम हाई पे दोबारा पहुँच जाएंगे। लेकिन अगर बाय एनी चांस ये अपने स्विंग लो के नीचे क्लोज करता है तो PSU बैंक में और नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है। फिलहाल चार्ट ऐसा नहीं बोल रहे हैं। अब बात करते हैं एक एक करके PSU बैंक्स की कि कौन कौन से PSU बैंक हैं, उनमें क्या देखने को मिल रहा है, क्या अच्छा लग रहा है। सबसे पहला बैंक जो हमारे रडार पे है वो है PSB, पंजाब एंड सिंध बैंक। इसमें हम एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे, आपको मैं बहुत क्लियरली एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाऊंगा। स्विंग हाइस को कनेक्ट करेंगे, सिर्फ ये हमने स्विंग हाइस को कनेक्ट किया। आप देख सकते हो कि ये 3 टच पॉइंट्स मिल रहे हैं हमें इस ट्रेंड लाइन के ऊपर। 3 टच पॉइंट्स हैं जो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। अगर ये चार्ट इसके ऊपर क्लोज होता है तो एक बढ़िया मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। दिस इज पॉइंट 1। अगर आप किसी भी PSU बैंक के अंदर नीचे वॉल्यूम की तरफ ध्यान देंगे तो लास्ट डे पे जो लास्ट ट्रेडिंग डे था उसमें वॉल्यूम बहुत अच्छी देखने को मिली थी एज कम्पेयर टू द प्रीवियस डेज। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इन द चार्ट इज, आप देख सकते हो चार्ट लगातार एक ऐसी मूवमेंट बना रहा था, लेकिन इस जगह पर एक ट्रेंड लाइन इस तरह से इसने ड्रॉ की है। एक अपवर्ड मूविंग ट्रेंड लाइन है जो हमें यहाँ पे सिर्फ इस जगह पर देखने को मिली थी। उसके बाद इसने यहाँ बनाई है एंड जैसे यहाँ पे ट्रेंड लाइन को क्रॉस नहीं कर पाया था, तो अगर इसको ऊपर नहीं जाना है तो वो नहीं क्रॉस पर कर पाएगा। तो बट देयर आर हाई चांसेस कि यहाँ पे पूरा सेक्टर रोटेट होने की कोशिश कर रहा है, तो इस बार इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर जाएगा। अगर हम इसमें एंट्री बनाते हैं और प्राइस किसी भी दिन हमारे इस लो के नीचे क्लोजिंग दे देता है तो वो एक स्टॉप लॉस हिट का सिग्नल होगा और हमें इससे निकल जाना चाहिए। नेक्स्ट बैंक की बात करते हैं। नेक्स्ट बैंक जो आपके सामने आ रहा है दैट इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेम चार्ट पैटर्न्स, सब कुछ सेम। अगर आप ध्यान से देखें, इसको भी समझने की कोशिश करें, हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, स्विंग हाइस को कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर स्विंग हाइस को अगर हम कनेक्ट करें तो यहाँ पे भी हमें 3 टच पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं। सिमिलर काइंड ऑफ एनालिसिस, बहुत सिमिलर पैटर्न है PSB जैसा इसमें, और इसमें भी वही सेम चीज़ हमें देखने को मिल रही है। क्या चीज़, इसमें भी सेम चीज़ है, एक अच्छी वॉल्यूम की आप बाइंग देखने को मिल रही है। ये अपने 21 and 50 EMA को रिक्लेम करने की कोशिश कर रहा है एंड यहाँ से देयर आर हाई चांसेस कि यहाँ से ये भी ब्रेकआउट देता हुआ हमें नजर आए। द नेक्स्ट बैंक फ्रॉम द PSU सेक्टर इज़ द IOB में भी हम सिमिलरली सेम फैशन पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। तो आप देख सकते हो इस ट्रेंड लाइन की इंपॉर्टेंस सारे बैंक्स में देखने को मिल रही है। इसमें भी हमें 3 टच पॉइंट्स मिल रहे हैं देखने को, और उसके बाद हमें एक बेस भी देखने को मिल रहा है। अगर आप देखें यहाँ पे तो यहाँ पे एक बेस भी देखने को मिल रहा है यहाँ पे।
तो यहाँ पे एक सिमिलर काइंड ऑफ बेस बना था लेकिन वो ब्रेक डाउन हो गया था। तो ऐसा अगर सिनेरियो नहीं आता, क्योंकि वॉल्यूम भी अच्छी है, तो हमें एक अच्छी मूवमेंट PSU बैंक्स में देखने को मिल सकती है। द नेक्स्ट बैंक इन दिस वीडियो इज़ कैनरा बैंक। ये एक इकलौता ऐसा बैंक है अभी तक जो हमने 3 देखे, फोर्थ वन ऐसा इकलौता बैंक है जिसमें सबसे ज़्यादा अभी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। अगर आप क्लियरली चार्ट को स्टडी करो, चार्ट इस तरह के कुछ पैटर्न बना रहा था। यहाँ पे एक फेक ब्रेकडाउन दिया, देन बहुत सारी विक रिजेक्शंस हुई, डिप्लीशन ऑफ सेलिंग प्रेशर हुआ, एंड उसके बाद इसने अपने रीसेंट स्विंग हाई को भी ऊपर भी क्लोजिंग दी है, एंड वॉल्यूम बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसमें हमें ऐसी कोई भी स्पेसिफिक ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है। द ओनली कंसर्न इज छोटी सी विक रिजेक्शन फ्रॉम द टॉप, लेकिन अगर ये इस लेवल के ऊपर, दैट इज अपने 21 EMA के ऊपर रहता है, तो ये पॉजिटिव ही रहने वाला है। द नेक्स्ट बैंक इज महाराष्ट्र बैंक। आप देख सकते हो महाराष्ट्र बैंक भी कुछ सिमिलर है कैनरा बैंक की तरह। इसमें भी एक इस तरह से आप एक ट्रेंड लाइन को कनेक्ट कर सकते हो, और एक इस तरह से एक ट्रेंड लाइन कनेक्ट होती है जो एक ऑलरेडी ब्रेकआउट देती हुई नज़र आ रही है। मींस इस वाले PSU बैंक के अंदर भी स्पेसिफिकली वॉल्यूम भी बता रही है हमें कि एक अच्छी स्ट्रेंथ है। ठीक है, यहाँ पे भी एक ब्रेकडाउन हुआ था, ब्रेकडाउन होने के बाद ये ऊपर की तरफ हमें जाता हुआ नज़र आ रहा है। द नेक्स्ट बैंक इज बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा अपने पहले जो 3 बैंक्स देखे थे, सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट, अगेन नो स्पेसिफिक ट्रेंड लाइन, एक अच्छी स्ट्रेंथ, और नीचे से एक डोजी के बाद एक अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल रही है। इसमें देयर आर चांसेस कि थोड़ा सा नीचे आके ऊपर चले जाए, लेकिन इस समय PSU बैंक्स को स्पेशली रडार पे रखने की हमें ज़रूरत है, बिकॉज इसमें भी हमें अच्छी मूवमेंट देखने की उम्मीद रख सकते हैं। The next bank is PNB. PNB is also similar to what we saw in the first 3 charts. ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे एक डबल टॉप बनाया, डबल टॉप के बाद गिरावट, गिरावट के बाद विक रिजेक्शंस, मींस डिप्लेशन ऑफ सेलिंग प्रेशर। ये एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत बेहतरीन हो जाता है। बेहतरीन इन द सेंस कि हमारे पास जो रिस्क है वो बहुत छोटा हो जाता है, और जो टारगेट है हमारा मिनिमम नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक चले जाता है। तो इसमें भी हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल रही है, लेकिन ये वहाँ पे वॉल्यूम मिसिंग है। तो अगर आपको कैटेगराइज करना है, प्रायोरिटाइज करना है, तो आप इसको लास्ट प्रायोरिटी पे रख सकते हैं या लीस्ट प्रायोरिटी पे रख सकते हैं। द नेक्स्ट बैंक इज यूको बैंक। यूको बैंक के चार्ट को देख लेते हैं। यूको बैंक इज सिमिलर टू PSB बैंक एंड अदर बैंक जो हमने देखे थे। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस ऐसे ड्रॉ होगी, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस थोड़ा सा दूर है, लेकिन इसमें हमें वॉल्यूम देखने को मिल रही है, प्लस एक बेस फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। सब PSU बैंक्स में एक ही तरह का मूवमेंट, एक ही तरह के चार्ट पैटर्न्स, मतलब अगर सेक्टर चला तो सारा सेक्टर चलेगा। आपको चेरी पिक खुद करना पड़ेगा कि आपने 1 लेने, 2 लेने के 12 के 12 लेने हैं। सारी खेल मार्केट के अंदर रिस्क टू रिवॉर्ड की है, रिस्क मैनेजमेंट की है। अगर आप रिस्क को मैनेज करके चल सकते हो, आप इन एनी केस आप मुझसे गारंटी ले सकते हैं प्रॉफिट बना पाएंगे, लेकिन आपको रिस्क को मैनेज करना आना चाहिए। उस जगह पे एंट्री लेनी आनी चाहिए जहाँ पे रिस्क बहुत कम है और रिवॉर्ड के चांसेस बहुत ज़्यादा है, और इस प्रोसेस को लगातार रिपीट करना आना चाहिए। द नेक्स्ट स्टॉक इज बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट सबसे ज़्यादा डिफरेंट है। ये एक रेंज में हमें देखने को मिल रहा है। एक रेंज थी जहाँ से लगातार ऊपर से हमें सेलिंग आती हुई दिख रही थी, नीचे से लगातार हमें बाइंग आती हुई दिख रही है। तो एक सेफ जोन पे खड़ा है ये, प्लस वॉल्यूम अच्छी है, प्लस इसने काइंड ऑफ यहाँ पे स्विंग लो बनाया, फिर एक और स्विंग लो बनाया, 2 स्विंग लोज बना चुका है, हायर स्विंग लोज। देयर आर हाई चांसेस कि कल के दिन ही हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिले, एंड इसका नेक्स्ट टारगेट मिनिमम ये ऊपर वाली रेजिस्टेंस हो जाएगी। द नेक्स्ट बैंक इज यूनियन बैंक। थक गया मैं बोलते बोलते, बट येस, यूनियन बैंक के अंदर हमें स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। द ओनली थिंग मिसिंग इज द वॉल्यूम। अगर हम चार्ट को समझे तो चार्ट का यहाँ पे एक बेस था, जिस बेस को एक इसने सपोर्ट की तरह ट्रीट किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये ऊपर जाता है, ये स्विंग हाई बनाता है, नीचे आता है स्विंग लो, देन यहाँ पे एक इमीडिएट स्विंग हाई है। इसी जगह से हमें फिर से रिजेक्शन आती हुई दिख रही है, लेकिन अगर इसके ऊपर क्लोजिंग हुई तो ये अपने प्रीवियस स्विंग हाई को भी हमें तोड़ता हुआ दिख जाएगा। द नेक्स्ट स्टॉक इज SBIN, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारत का बैंक। इसमें आप देखो तो सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। ओवरऑल एक अप ट्रेंड में है, एक स्विंग हाई बनाने के बाद नीचे आता है, डिप्लीशन ऑफ सेलिंग प्रेशर बहुत सारी विक्स के साथ, उसके बाद एक स्विंग हाई बनाता है और उस स्विंग हाई को हमें तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। मीन्स एक न्यू स्विंग हाई बनाने के लिए तैयार हमें दिख रहा है, प्लस इसमें भी वॉल्यूम बहुत अच्छी है। अगर आप ध्यान से देखें, जो सेकेंड लास्ट रेड कैंडल थी उसमें वॉल्यूम बहुत अच्छी थी, लेकिन रेड वॉल्यूम या ग्रीन वॉल्यूम का मतलब ये नहीं होता कि रेड वॉल्यूम इज़ अ सेलिंग वॉल्यूम एंड ग्रीन वॉल्यूम इज़ अ बाइंग वॉल्यूम। अगर ये सेलिंग वॉल्यूम होती तो इसको नीचे जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब कोई खरीद रहा है तो कोई बेच रहा है, कोई बेच रहा है तो कोई खरीद भी रहा है। तो इतनी वॉल्यूम आने के बाद भी इस स्टॉक ने अगले दिन हमें ग्रीन मूवमेंट दी है, एक ऊपर की मूवमेंट दी है, इक्वली गुड वॉल्यूम के साथ।
द नेक्स्ट स्टॉक फॉर अस इज, एंड मुझे लगता है ये लास्ट स्टॉक होगा हमारा, दैट इज़ द इंडियन बैंक। इंडियन बैंक में भी काइंड ऑफ सिमिलर पैटर्न्स, एक यहाँ पे रेजिस्टेंस, एक यहाँ पे सपोर्ट हमें कहीं दिखने दी है। ये एक इमीडिएट सपोर्ट थी जिसका ब्रेकडाउन हुआ था, एंड ब्रेकडाउन के बाद ऊपर इसने फेक ब्रेकडाउन देके ऊपर वापस आ गया। प्लस इसमें राइजिंग वॉल्यूम है, प्राइस राइज कर रहा है, वॉल्यूम भी राइज कर रही है, विच इज़ वेरी बुलिश। इसने अपने प्रीवियस स्विंग हाई को भी क्लोज कर दिया है। यहाँ से एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है और वो अपनी नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक जा सकती है। तो इस वीडियो के बाद ज़रूरी नहीं है कि आपको स्टॉक्स लेके अपने घर जा रहे हो। इस वीडियो के बाद ये ज़रूरी है कि आप सेक्टर्स को पकड़ना सीखो, पूरे सेक्टर को ट्रेड करना सीखो, तो आपके प्रॉफिट के चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे। गिरती हुई मार्केट में कोई एक या दो सेक्टर परफॉर्म करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सारे सेक्टर ही नीचे जाएंगे। तो ये एक वो ऐसा सेक्टर हो सकता है जहाँ पे आपको एक अच्छी मूवमेंट, एक अच्छी प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटी दिख सकती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको और किस तरह की वीडियोज़ इस चैनल पे देखने का मन करता है। एंड अगर आपको ये वीडियो वाकई अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, सो दैट इस चैनल की रीच फिर से बढ़ सके। मैंने बहुत ब्रेक के बाद वीडियोज़ बनानी शुरू की हैं, लेकिन आई प्रॉमिस यू कि एफर्ट्स पिछली बार से भी डबल होने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।